मन कही गुरतेज के साथ। अंबा अपने अपमान का बदला लेने के लिए अनेकों राजाओं योद्धाओं के पास गई, किंतु भीष्म का नाम सुनते ही सब शांत हो जाते। कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। दुखी होकर अंबा एक राजकुमारी से सन्यासी बन गई थी। वो शेखावत्स्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण के आश्रम में रहने लगी। वहीं एक दिन उसका मेल उस आश्रम में तपस्वी राजऋषि होत्रवाहन से होता है। अब यहां यह बात देखने वाली है कि वो ही ऋषि असल में रिश्ते में उसके नाना लगते थे। उन्होंने अंबा की सारी व्यथा ध्यान से सुनी और भगवान परशुराम उनके परम मित्र थे। उन्होंने कहा, अंबा, तुम अब तनिक भी चिंता मत करो। मैं परशुराम से इस विषय के बारे में बात करूंगा। भीष्म उनकी बात जरूर मानेगा। अगर नहीं माना तो अवश्य ही परशुराम उसको युद्ध में मार डालेंगे। लेकिन जब परशुराम ने उन्हें समझाया तो वो नहीं माने और अंत में उन दोनों का युद्ध शुरू हो गया। भयंकर युद्ध। वो युद्ध बिना किसी निर्णय के खत्म हुआ। अंबा इससे भी निराश होकर हठ योग से अपनी देह त्याग के लिए वनों में तपस्या के लिए चली गई। वो भीष्म जो भगवान परशुराम से परास्त नहीं हुआ, वो अंबा के इस कदम से छलनी हो गया। कहते हैं कि जिस दिन वो कन्या तपस्या का निश्चय करके वन में गई, उस दिन मैं व्यथित, दीन और अचेत सा हो गया। ये शब्द भीष्म महाभारत में कहते। उन्होंने अपने 2 गुप्तचर उसके पीछे लगा दिए, जो उसकी सारी खबर भीष्म को देते रहते थे। ऐसा तो नहीं कि एक ब्रह्मचारी ना चाहते हुए भी अंबा के साथ अदृश्य विवाह सूत्र में बंध गया है। अब अंबा कैसे उससे बदला लेगी? उसका अगला कदम क्या होगा? यही प्रश्न सबके मन में था। आज सुबह भीष्म शिवालय से पूजा करके बाहर निकले ही थे कि उनके एक गुप्तचर सामने खड़े थे। भीष्म के माथे पर अनेकों विचार की लहरें बहने लगी। उन्होंने झट से उसे कहा, क्या सूचना लाए हो? महाराज, वो अंबा। क्या वो अंबा? तुम सारी बात बताओ। महाराज, वो अंबा ने अपने हठ योग और तपस्या से अपनी देह को त्याग दिया है। वो आधे तन से नदी बन गई और आधे तन से दोबारा बालिका के रूप में वत्स देश में जन्म ले लिया है। भीष्म एकदम चुप हो गए। वो आगे से कोई प्रश्न नहीं कर पाए। शिला की भांति एकदम स्थिर। कितनी सुंदर और अलग बात है ना, कि जो कुछ समय पूर्व एक राजसी कन्या थी, फिर तपस्वी बन गई और अब अपने तन को 2 रूपों में परिवर्तित कर दिया। आधी नदी, आधी कन्या। वो फिर पुनर्जन्म लेकर आई। अब इसकी परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। निश्चित ही यह कल्पना और नाटकीयता का अद्भुत मिश्रण है। वत्स देश में जन्म लेने के बाद भी वो अपने पूर्व जन्म के प्रण को नहीं भूलती। उस जन्म में भी भीष्म से बदला लेने के लिए अपनी तपस्या जारी रखती है। भीष्म नाम मानो उसके मस्तिष्क पर अंकित हो चुका था। और उधर भीष्म के मन पर अंबा का नाम। इस जन्म में भी वो फिर तपस्या के लिए वनों में चली जाती है, पर
अब दूसरे जन्म में क्या उसकी प्रतीक्षा पूर्ण होगी? पहले जन्म में जो कठिन और कठोर तपस्या उसने जारी रखी, उसके पल पल की सूचना भीष्म को मिलती रहती। भीष्म ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचते रहते। अच्छा, हम ना जब भी महाभारत में भीष्म को पढ़ते हैं ना, तो वो अंबा के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साध्वी, तपस्विनी, मनस्विनी। गौर से देखें तो ये शब्द भीष्म के हृदय पट्टी को दर्शाता है कि वो अंबा के बारे में क्या सोचते हैं। अब बात करते हैं अंबा की। अंबा अंबा अपने स्त्री तन से नफरत करने लगी थी, क्योंकि वो सोचती थी कि एक औरत होने के कारण उसकी यह दशा हुई, जिस कारण उसे सबके सामने हाथ फैलाने पड़े। लेकिन किसी ने भी उसकी जंग अभी जारी थी। गहन वनों में जारी उसकी तपस्या भी गहन होती गई। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, अंबा, वर मांगो। अंबा की आंखों से अश्रुधारा बह उठती है। उसकी सांसों में छुपा तूफान प्रकट हो उठता है। उसे महसूस हुआ कि उसकी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। वो उनको अपने लक्ष्य के बारे में बताती हुई कहती है, हे महादेव, मैं भीष्म से अपनी दशा का प्रतिशोध लेना चाहती हूं। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूं और इसके लिए मैं पुरुष तन चाहती हूं। उसकी बात सुन भगवान शिव उसको कहते हैं, ठीक है, तू रण क्षेत्र में भीष्म को अवश्य मारेगी और इसके लिए आवश्यकता अनुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी। दूसरे शरीर में जाने पर तुझे इन सब बातों का स्मरण भी बना रहेगा। यह क्या अब अंबा को एक जन्म फिर लेना पड़ेगा? क्या उसका प्रतिशोध तीसरे जन्म में पूरा होगा या और भी लंबा सफर चलेगा? उधर हस्तिनापुर में गुप्तचर भीष्म को यह समाचार देते हैं, महाराज, भगवान शिव के वरदान के बाद अंबा ने सूखी लकड़ियों की बहुत बड़ी चिखा बनाई और उसको आग लगा दी। जब आग भड़क गई तो उसमें बैठकर अग्नि स्नान करके समाधि ले ली। इस बात को सुनते ही एक और बोझ भीष्म के मन पर सवार हो गया था। उस अग्नि की तपिश भीष्म को अपने तन पे महसूस होने लगी। कई दिनों तक उन्होंने किसी से बात तक नहीं की। वो सोचते रहते कि काश काश उस दिन वो अंबा को हरण करके ना लाए होते। मेरे कारण उसको इतने कष्टों को झेलना पड़ा, एक नहीं 3 जन्म तक। पश्चाताप की ज्वाला भीष्म को अंदर ही अंदर भस्म किए जा रही थी। उधर अंबा के जीवन की कथा नई कहानी से आगे बढ़ती है। अब वो राजा द्रुपद के घर लड़की रूप में पैदा होती है, जिसका नाम शिखंडी रखा जाता है, जिसको सब जगह यही प्रचारित किया गया कि वो एक लड़का है। ये बात राजा द्रुपद, उसकी पत्नी, इन दोनों के अलावा भीष्म जानते थे कि शिखंडी दरअसल एक लड़की है। उसके गुप्तचरों ने उसे भगवान शिव के वरदान के बारे में बता दिया था। समय के साथ कहानी आगे बढ़ती है। जब वो जवान होती है तो उसकी शादी हरिण्य वर्मा की पुत्री से करवा दी जाती है। एक लड़की की शादी लड़की से?
जब उसकी पत्नी को पता चलेगा तो क्या होगा? हिरण्यवर्मा तो राजा द्रुपद से अधिक शक्तिशाली है और सेना में भी उससे कहीं अधिक है। होता भी वैसे ही है। जब उसको पता चलता है कि उसकी पति एक लड़की है, तब वो अपने पीहर को बता देती है। वो राजा द्रुपद को कहते हैं, राजा द्रुपद, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब तुम्हें इस बात की सजा भुगतनी पड़ेगी। शिखंडी इस बात से दुखी हो जाती है और वो ही अपने माता पिता के दुखों का कारण खुद को मान बैठती है। तंग होकर फिर वो अपने जीवन का अंत कर देने का निश्चय करके वनों में चली जाती है। कठिन उपवास करके अपने तन को सुखाना शुरू कर देती। पर क्या अब भगवान शिव का वरदान झूठा साबित पड़ेगा या उसको फिर से चौथा जन्म लेना पड़ेगा? यही तो महाभारत की खासियत है कि जितने भी आप किसी कहानी को समझते हो, उतने भी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। यहां भी ऐसा ही होता है। वन में उसका मिलाप स्थूणाकर्ण नामक ऋषि से होता है। वो बहुत दयालु है। उनसे बात करते हुए बड़े प्यार से उसको कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या का कारण क्या है? तब अंबा यानी शिखंडी उसे अपनी सारी व्यथा बताती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्थूणाकर्ण ऋषि उसे अपना पुरुष तव प्रदान करते हैं और उसका नारी तव स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। शिखंडी अब पुरुष रूप के साथ अपने माता पिता के साथ रहना लगता है। लेकिन उसका उद्देश्य कब पूरा होगा, ये अब भी उसको पता नहीं था। लेकिन समय का पहिया घूमता गया और घूमते घूमते सबको कुरुक्षेत्र की भूमि पर ले आया, जहां काल अपना जाल बुनकर बैठा था और मोहरे कौरवों और पांडवों के रूप में सज रहे थे। निश्चित दिन पर श्री कृष्ण की निगरानी में दोनों पक्ष इकट्ठा हुए और सारी रणनीति बदलने लगी। शिखंडी को अपना सपना सत्य होता दिखने लगा। तब जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे पांडव पक्ष का सेनापति नियुक्त किया। पता है, इस बात पर कौरव पक्ष ने उनका बहुत उपहास उड़ाया, लेकिन शिखंडी चुप रहकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा। जब युद्ध हुआ तो वहां भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा। उधर कौरव पक्ष में भीष्म ने पहले ही कौरवों को बता दिया था। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर शिखंडी मुझ पर प्रहार करेगा या हमला करेगा तो मैं आगे से बचाव के लिए उस पर हमला नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी उस पर तलवार नहीं उठाता जो स्त्री हो या पहले स्त्री रह चुका हो। युद्ध शुरू होता है। जब भीष्म ने पांडव सेना का संहार करना शुरू कर दिया तो सब तरफ हाहाकार मच गया और इस हाहाकार से बचने के लिए शिखंडी को आगे लाया गया। वो अपने रथ पर सवार होकर अपने 3 जन्मों के इंतजार को खत्म करने के लिए चल पड़ा। शिखंडी को सामने आते देख भीष्म बर्फ की भांति शीतल और मौन हो गए। उसके मन के पट पर सारी कहानी चलने लगी और वो भी इस बात के लिए तैयार हो गया कि अब वो शिखंडी के हाथों मृत्यु प्राप्त करके यमलोक को प्रस्थान करेगा। वो अपने
उस अपहरण का पश्चाताप करना चाहते थे। शिखंडी अपने रथ पर सवार होकर अपने हाथों में अस्त्र लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सामने से भीष्म अपने अस्त्र नीचे डालकर उसके प्रहार की प्रतीक्षा करने लगे। पर यहां वह भीष्म को अपने हाथों से मौत भी नहीं देते। इतने में पीछे से पांडव पक्ष भीष्म पर बाणों की वर्षा कर देता है, जिससे आघात होकर भीष्म बाणों की शैया पर सो जाते हैं। जिसका सारा जीवन अनेकों नाटकीय मोड़ों से भरा रहा, जिसने 3 जन्मों तक चैन से बैठकर नहीं देखा, उसको साधारण मृत्यु देकर वेद व्यास उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। उस अंबा का यानी शिखंडी का अंत भी बहुत मार्मिक रहा। उसको देखने, पढ़ने या सुनने के बाद किसी के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते। कौरवों की हार से विचलित होकर द्रोण पुत्र महाबली अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष को खत्म करने की ठान ली। वो उस ओर निकल पड़ा जहां पांडव सोए हुए थे। उसने ऐसा प्रहार किया मानो महाकाल और महाकाली स्वयं तांडव करने आ पहुंचे। वहां एक भयंकर हाहाकार वहां मच गया। किसी के कंठ में तीर लगा तो किसी के वक्ष में बाण लगा, किसी का मस्तक उच्छेद हुआ तो किसी के उदर में खड़ग समा गया। और इन सब के बीच शिखंडी और द्रोण पुत्र का मुकाबला हो जाता। दोनों नाना प्रकार के अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगते। खून से लथपथ हो चुके थे दोनों। क्रोध के आवेश में आकर अश्वत्थामा ने शिखंडी के तन को अपने फरसे से 2 टुकड़े कर दिया, 2 भाग कर दिया। खंडित मन, खंडित तन, जैसा आधा अधूरा जीवन, वैसी ही आधी अधूरी मृत्यु गति। जीवन की ही भांति शरीर तक बंट गया 2 टुकड़ों में। शिखंडी इस तन को त्याग कर अगली यात्रा पर निकल पड़े थे, शांति सफर पर निकल पड़े थे। 3 जन्मों का संघर्ष इस युद्ध में पूर्ण विराम ले रहा था। वैसे अगर अंबा न होती तो इस महाभारत का अंतिम दृश्य कुछ और ही होता। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 जन्मों की तपस्या और त्याग के बाद अपने निश्चय को पूर्ण किया, अपना बदला लिया। उसी एक छोटी सी कन्या ने, जिसके आगे भीष्म को घुटने टेकने पड़े, जिसने हस्तिनापुर तिनके की तरह बिखेर दिया, जो स्वयं में एक नहीं बल्कि अनंत संसार समाये बैठी थी। अंबा ने नारी जाति को एक क्रांति की ज्वाला दिखाई, जिसे आज के दौर में भी समझना और धारण करना अति आवश्यक है। उसी की दिखाई क्रांति की ज्वाला को उसकी बहन द्रौपदी ने धारण किया। अगर अंबा न होती तो यह कथा कभी पूर्ण न होती और यह युद्ध यूं ही चलता रहे।